हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। जो HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, सो लेट्स बिगिन विद। So first of all, we'll see what is an HTML. Okay, HTML is an hypertext markup language. Okay, so HTML एक hypertext markup language है और एक standard markup language है जो use की जाती है web pages को create करने के लिए. Okay, HTML describes the structure of a web page. How? जो वेब पेज पे स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं वो HTML के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है. ओके, HTML elements tell the browser how to display the content. HTML के कोड में जिस तरह भी हम उसको स्ट्रक्चर देंगे वो बताएगा ब्राउजर में किस तरह कंटेंट को शो करना है और किस सीरीज में शो करना है. ठीक है, HTML elements label pieces of content such as this is heading, this is paragraph, this is link, etc. HTML के स्ट्रक्चर में कुछ भी डाल सकते हैं. एक स्पेसिफिकली पैराग्राफ को हेडिंग दे सकते हैं, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, फिर अगेन एक पैराग्राफ नेक्स्ट शुरू कर सकते हैं. हेडिंग्स की अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसको कलरफुल बना सकते हैं. किसी तरह का लिंक भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक कि हमारे को ये कोड ओपन कर इस लिंक में जाना है. ओके, सो each and every HTML code contains beginning और ending of the tags. Okay, like एक HTML का जब हम टैग बिगिन करते हैं तो वो लेसर देन साइन के साथ स्टार्ट होता है और जब हम उसको एंड करते हैं तो वो ग्रेटर देन साइन के साथ स्टार्ट होता है. ओके, जरूरी नहीं होता कि हर टैग का एक एंडिंग टैग भी हो या उसका क्लोजिंग टैग भी हो. इन केस उसका ओपनिंग टैग है बट उसका क्लोजिंग टैग नहीं है तो हमारे को फ्लैश लगाकर उसको लास्ट में क्लोज नहीं करना. मगर अगर किसी टैग का ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, ओपनिंग में तो बेसिकली लेस देन साइन और एंड करेंगे ग्रेटर देन साइन से, और जब उसको क्लोज करना है टैग को तो उसको लेस देन साइन के बाद स्लैश लगाकर उस टैग को नोट कर और उसके बाद उसका ग्रेटर देन साइन लगाकर उसको क्लोज करना है. ओके, हर एक HTML डॉक्यूमेंट HTML से बिगिन करता है और एंड किससे करता है? HTML के एंडिंग टैग से या उसके क्लोजिंग टैग से. एंडिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग इज सेम. ओके, तो नेक्स्ट कम्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट कि एक्चुअली उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए उसमें क्या क्या स्टेप्स यूज होते हैं और किस तरह उसको बिगिन कर और किस तरह उसका एंडिंग किया जाता है. सबसे पहले जो टू मेन पार्ट्स हम HTML डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं वो होता है एक तो हेडर टैग और हेड टैग. वो सिर्फ एक टाइटल कंटेन करता है जो टाइटल टूल बार में शो करता है वेब ब्राउजर की. जब हम एक वेब पेज क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद जब उसको सेव करते हैं तो जो टाइटल हमने हेड्स फाइल में पुट किया होता है उसका वेब पेज का, वो टाइटल टूल बार में शो करता है ब्राउजर की. ठीक है, वो हम आगे अभी जब कोड बनाएंगे उसमें देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द बॉडी टैग. मेन जो हमारे को वेब पेज पे कंटेंट शो करना है, जो कंटेंट उस पेज पे हमारे को दिखाना है, जिसके लिए मेन वो पेज क्रिएट किया जा रहा है, वो कंटेंट बॉडी टैग में शो होगा. ओके, तो हेड टैग प्लस बॉडी टैग नीड्स टू बी क्लोज्ड एट द एंड. ओके, after putting the title you need to close the title tag also, then you need to close the head tag. After that the body tag starts, okay, which contains the content of the web page, then it also needs to be closed, and at last HTML tag to be closed after the code is created. Okay, so next comes how to create a HTML document. So it contains three container elements. Number 1 HTML, number 2 head and number 3 body. सबसे मेन बात ये है, इन तीनों का क्लोजिंग टैग भी होता है तो इनको स्लैश लगाकर एट लास्ट क्लोज भी किया जाता है. ठीक है, नंबर 1 जो है HTML, सारा कंटेंट जितना भी वेब पेज में जो भी कंटेंट किया जाता है, चाहे वो टाइटल है, चाहे उसका कुछ भी कंटेंट, पैराग्राफ, हेडिंग, एनीथिंग, वो सब एक HTML टैग में ही रैप होगा, उसी में ही लिखा जाएगा. नंबर 2 हेड. It is the header part of the document which include the title of the web page. The browser shows the title in the title.
अभी आपको बताया कि जो हेड टैग है उसमें टाइटल होता है और जो टाइटल है वो ब्राउजर की टाइटल बार में ही दिखता है. ओके. नेक्स्ट, बॉडी. दिस कंटेन्स द कंटेंट ऑफ द वेब पेज विच इज टू बी शोन ऑन द क्रिएटेड वेब पेज. आपको बताया जो मेन कंटेंट होगा, चाहे वो पैराग्राफ है, चाहे वो किसी चीज की हेडिंग है, चाहे हम इन फ्यूचर जब आगे कोडिंग देखते हैं तो उसमें इमेजेस डालनी है, लिंक्स डालने हैं, कुछ भी डालना है, वो सब बॉडी टैग के अंडर ही आएगा. ओके. सो दीज आर द थ्री मेन कंटेनर एलिमेंट्स जिसमें सारा वेब पेज ही वेब HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट. सो हियर कम्स द बेसिक HTML डॉक्यूमेंट. किस तरह देखते हैं. फर्स्ट आएगा डॉक टाइप HTML. ये क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि HTML5 में हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं. ये शो करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML5 में कंटेन बनाया गया है. HTML5 क्या है, जो अब लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML का, वो HTML5 है. ओके. नेक्स्ट आ गया HTML. ओके. इट इज द रूट एलिमेंट. आपको पता है आप HTML का डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो वो बिगिन उसी से होगा. ओके. Next comes head, which contains the title of the web page. Second line देखिए, title, page title, and then the title tag close. Okay. उसके बाद टाइटल दिखाने के बाद टाइटल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाकर और टाइटल लगाकर हेड टैग को क्लोज कर दिया, क्योंकि हेड टैग टाइटल कंटेन करता है. ओके. नेक्स्ट कम्स बॉडी. बॉडी में हमने कंटेंट डाला, हेलो हियर इज माय फर्स्ट वेब पेज. ओके. बॉडी में ही मेन कंटेंट आएगा कि ये हमने वेब पेज पे क्या शो करना है. ओके. और बॉडी टैग में जब ये कंटेंट डालने के बाद बॉडी टैग को क्लोज किया जाएगा और आफ्टर दैट सब टैग्स कंप्लीट होने के बाद HTML टैग को भी क्लोज करेंगे. और लास्ट में जब हम इसको सेव करेंगे तो हमारे को आउटपुट ये स्क्रीन पे ये देगा, हेलो देयर, हियर इज माय फर्स्ट वेब पेज. और जो टाइटल होगा वो ऊपर टाइटल बार में ब्राउजर में शो होगा. अभी हम कोड एक बार ट्राई भी करेंगे और किस तरह सेव किया जाता है वो भी देखेंगे. HTML files names are very important as they are used to locate or open the files. देखो, अगर कोई फाइल सेव करनी है उसका स्पेसिफिकली एक यूनिक नेम दिया जाता है. ठीक है. जिस नाम से भी आप सेव कर रहे हो और कहाँ वो फाइल सेव कर रहे हो वो नोट करना जरूरी है. तो जब भी हम कोई HTML डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, XYZ जो भी आपका नाम रखना है आपने, उसके साथ .htm या .html का फाइल एक्सटेंशन लगाना मस्ट है. नहीं तो वो फाइल वेब ब्राउजर पे शो नहीं करेगा और वो HTML डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा जब तक हम लास्ट में उसका फाइल एक्सटेंशन .htm या .html नहीं लगाएंगे. जैसे अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल mywebpage.htm या mywebpage.html दोनों ही करेक्ट हैं. दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन लगाओगे तो आपकी फाइल सेव करके आगे वर्क करेगी. ओके. अब हम HTML का एक डॉक्यूमेंट बनाकर देखते हैं और उसको सेव कर कहाँ खुलता है सारा देखते हैं. ओके. सो नोटपैड में देखेंगे. So now we'll create a HTML document in a notepad. So let's see how it is created. So on the very first, sorry, okay, because हम HTML5 में बना रहे हैं. Then next comes HTML, then head. और head में क्या contain करता है? Title. So we'll put title here. For example, my first web page. Okay. Then the title tag needs to be closed by putting slash. Okay. Then header tag to be closed here. Now begins with the body tag, which contains the main context of the web page. Here we'll write hello. Here is my first web page. Okay. So after this, body tag needs to be closed by putting slash, and at last HTML tag to be closed. Okay. Now to save this file, save as desktop.
फॉर एग्जाम्पल वी गिव दिस नेम XYZ फाइल ओनली, आप कुछ भी नाम पुट कर सकते हो, और फाइल एक्सटेंशन HTML और HTML लगाना मस्ट है. After saving the file, we'll see. So here comes the file. See, hello, here is my first web page. और ऊपर टाइटल बार में इसका जो हमने टाइटल दिया था my first web page वो आ गया, और जो कंटेक्स्ट हमने बॉडी में लिखा था वो यहाँ पे आ गया. So here is the first HTML document, or you can say basic structure of the HTML document. तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका आगे भी देखेंगे. Okay? Thank you so much for watching. Please subscribe my YouTube channel. Bye bye.